जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बचपन में एक कहावत आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होगी कि यार हम तो तुम्हें उंगली दे रहे थे लेकिन तुम तो हमारे सर पे ही चढ़ के बैठ गए। अभी ऐसा ही कुछ माहौल भारत में भी बना हुआ है। नुपुर शर्मा के जो बयान उन्होंने दिया था उसके ऊपर उनसे माफ़ी मंगवा ली गई। उसके बाद जो उन्होंने शब्द कहे थे वो शब्द भी उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन अब आप देखिए जिस प्रकार से कल जुमे की नमाज के बाद अलग अलग शहरों में भारी हिंसा हुई। मतलब रांची में तो इतनी हिंसा हुई है कि वहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यूपी में जहां पर रामनवमी के समय पर कुछ भी नहीं हुआ था, जहां कर कि लगभग देश में 7 से 8 जगहों पर जुलूसों के ऊपर पथराव देखने के लिए मिला था, उस समय यूपी में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार यूपी में भी इस प्रकार के ही कांड देखने के लिए मिल रहे हैं। खास तौर पे जब से ये ज्ञानवापी मस्जिद के बाद नूपुर शर्मा ने बयान दिया उसके बाद से। और भी देश के कई सारे हिस्सों में, एमपी में छिंदवाड़ा में भी कई सारे उपद्रवी सामने आए और उन लोगों ने खूब बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ी। क्यों ये सब चीज़ें भारत में चल रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें वही कहावत याद आती है कि भाई आपको उंगली दी तो आप तो सर पे ही चढ़ के बैठ गए। मतलब आपकी मांगे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुंबई में भी इसी प्रकार के जुलूस की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना क्यों ज़रूरी हो गया है, ये समझने वाली इसलिए बात है क्योंकि आप देखिए अगर आप इन चीज़ों को पॉइंट पे समय पर नहीं दबाओगे तब ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि इनसे हौसला ही तो बुलंद होता है ना, और कुछ तो होता नहीं है। अच्छा, कई सारी जगहों पर तो प्रशासन की मिली भगत निकल कर सामने आ रही है। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है यूपी में और क्या कुछ आदेश दिया है यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और पत्थरबाजी की गई। सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और अंबेडकर नगर जिलों में हालात को समय पर सख्ती से काबू कर लिया गया। वहीं प्रयागराज में दंगाइयों ने भारी उपद्रव मचाया। हिंसक घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अब तक विभिन्न जिलों में 227 उपद्रवी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा 70 गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई हैं। हाथरस में 50, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25, सहारनपुर में 48 और फिरोजाबाद में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर धरपकड़ में लगी हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उपद्रवियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। हिंसा में हुए नुकसान की वसूली भी दंगाइयों से ही करी जाएगी। यूपी पुलिस विभिन्न हैंडलों से अफवाह न उड़ाने और उस पर विश्वास न करने की अपील लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने सभी जिलों से हालात पर रिपोर्ट तलब करी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यूपी के गृह विभाग ने युवाओं को सड़कों पर बेवजह घूमने से भी मना किया है। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट करते हुए भी इस बारे में जानकारी दी गई। सीधे तौर पर हम देखें तो पुलिस ने भी कई सारे ट्वीट में बात कही। जैसे अमेठी करके एक ट्विटर हैंडल से लिखाया गया कि एलआईयू के सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता, प्रदर्शनकारियों ने दरोगा से कई बदसलूकी, प्रदर्शन कर रहे लोग बना रहे थे वीडियो, दरोगा बाइक छोड़ जान बचाकर मौके से भागे। इसके ऊपर फिरोजाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिरोजाबाद पुलिस इस घटना का पूर्णतः खंडन करती है। जनपद में पूर्णतः अमन चैन शांति रही। पुलिस को फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस तरह की भ्रामक पोस्ट करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रयागराज रहा। यहाँ पथराव में एडीजी का गनर घायल हो गया, खुद जिलाधिकारी को चोटें आईं। हिंसा मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले करेली क्षेत्र में हुई। यहाँ पीएसी का ट्रक जला दिया गया। यहाँ पथराव के लिए नाबालिग लड़कों को आगे किया गया। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती रही कि छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं यूपी के अम्बेडकर जिले में अलीगंज थाना क्षेत्र की तलावापार मस्जिद के आगे पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव के बाद पत्थरबाज भाग निकले। अम्बेडकर नगर के एडिशनल एसपी के मुताबिक पथराव के लिए नवयुवकों को आगे किया गया था। यहाँ पुलिस द्वारा एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लेने की भी खबर आई। देर रात को इस बात के भी आरोप लगाए गए थे कि भाई एआईएमआईएम का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके साथ सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और हाथरस में प्रदर्शन के लिए जमा हो रहे प्रदर्शनकारियों को किसी हंगामे से पहले ही पुलिस ने बल प्रयोग करके तितर-बितर कर दिया। इसके अलावा एक और ट्वीट में सहारनपुर पुलिस ने लिखा कि अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में घंटाघर पर कुछ लोग जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल तितर-बितर कर दिया गया था। संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत या फिर भ्रामक खबर या पोस्ट प्रसारित ना करें, अन्यथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाएगी। अब ये सब बातें जो थी ये तो मतलब चल ही रही थी, लेकिन आप देखिए कानपुर में जो भी कुछ हुआ था शुक्रवार को दोपहर में, मतलब जैसे पत्थरबाजी हुई थी, इसके बाद तुरंत कार्रवाई भी करी गई। दरअसल यूपी के कानपुर में 3 जून को शुक्रवार के दिन हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का चिर परिचित एक्शन शुरू हो चुका है। कानपुर दंगों के मास्टरमाइंड हयात जाफर हाशमी के एक करीबी की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर भेजा। ये बिल्डिंग कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में है। कानपुर नगर निगम के अफसरों के मुताबिक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई है और इसी तरह से उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कानपुर में हाशमी की देखरेख में पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में जमकर हिंसा हुई थी। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक करीब 50 से ज़्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही कानपुर ने शहर काजी अब्दुल कुद्दूस कादी ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने घर पर बुलडोजर चला तो लोग अपनी जान देकर भी इसका विरोध करेंगे।
आज जबकि जो बुलडोजर चला तो शहर काजी की इस धमकी का गुब्बारा भी फट गया। किसी भी तरह से कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठी। कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस का जमावड़ा था। कानपुर में दंगों के बाद से ही पुलिस ने वैसे भी धारा 144 लगा रखी है। रवि प्रताप दुबे ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कानपुर में बुलडोजर एक्शन में कानपुर उपद्रव का मास्टरमाइंड हयात जाफर हाशमी के करीबी की बिल्डिंग पर पहुंचा बुलडोजर। स्वरूप नगर इलाके में बिल्डिंग है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी। वहीं कानपुर दंगों से पहले भी सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के गुंडे बदमाशों और माफिया भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। इस साल की शुरुआत में जब यूपी में विधानसभा चुनाव थे तब योगी जी जहां भी जनसभा करने जाते थे वहीं बुलडोजर रखे दिखते थे। बीते दिनों योगी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में गंगा आरती के दौरान भी बुलडोजर लाया गया था। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने के डर से कई अपराधी खुद सरेंडर भी कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं अब उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह की अराजकता कल जुमे के बाद फैलाई गई है वो साफ तौर पर दिखाती है कि मानसिकता कितनी ज़्यादा विक्षिप्त हो चुकी है और ये लोग सिर्फ प्रदर्शन की आड़ में अब शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अब जाहिर सी बात है इसको लेकर सरकार को कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से ये प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, कश्मीर में जो पहले पत्थरबाजी देखने को मिला करती थी आजकल वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखे जाने में लगी है। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि इंसान चाहे कहीं से भी हो, मानसिकता उसकी लगभग एक जैसी रहती है अगर उसका बैकग्राउंड एक सा है तो। अब यहाँ पर पत्थरबाजी की भी जो घटना है वो भी कम नहीं हो रही हैं, लगातार किसी ना किसी मौके पर आती रहती हैं। मतलब इसमें तो ये बात तक सामने आ रही है यूपी में कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको आगे कर दिया गया था जिससे कि पुलिस उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके। वहीं रांची में तो सुनने में ये भी आया कि वहाँ पर आंसू गैस के गोले भी चलाया गया जिससे कि जो पूरी भीड़ है उसको तितर-बितर किया जा सके। अब ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही बताने के लिए हैं कि देखिए जो चीज़ें हैं वो वाकई में बदतर से बदतर होती जा रही हैं और इनको समय रहते संभालना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो कि इस मामले में जिम्मेदारी तो नहीं लेते, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ज़रूर होते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।